यूक्रेन के खार्किव में पढ़ने वाली एमबीबीएस छात्रा विदुषी सकुशल अपने घर लौट आई है। वो धौलपुर के बाड़ी अपने घर पहुंची। ऐसे में परिवार में खुशी का माहौल है, लेकिन छात्रा का आरोप है कि उसे समय पर सरकार की कोई सहायता नहीं मिली और ना ही उनका किसी प्रकार का कोई मनोबल बढ़ाया गया। जो कुछ भी किया उन्होंने खुद के दम पर किया। विदुषी ने बताया कि जहां पैसा चला वहां पैसा दिया, जहां मार खानी पड़ी वहां मार खाई और तमाम तरह की यातनाएं सहते हुए 3 दिन भूखा रहने के बाद वे खार्किव से लिबिव पहुंची। वहां से हंगरी बॉर्डर पार करने में उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। 3 दिन हंगरी में रहने के बाद भारत सरकार की फ्लाइट से वे मुंबई पहुंची। विदुषी का आरोप है कि भारत सरकार ने सही समय पर कोई कदम नहीं उठाया। उन्हें यातनाएं सहनी पड़ी, अपने साथियों को मरते हुए देखना पड़ा। तो लोगों को जैसे तैसे वहाँ जो हमारे एजेंट्स रहते हैं उन लोगों ने निकाला है, ना कि इंडियन एम्बेसी ने निकाला है। वो लोग खुद बस करवाए हैं उन बच्चों के लिए जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकाला है। अब वो खुद वहाँ से निकले हैं। तो इसमें इंडियन एम्बेसी ने किया क्या है, आप मुझे इतना बता दीजिए। इंडियन एम्बेसी तो हमको बाहर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में मिली है, जिसमें भी वो ये कह रही है कि हम बच्चों को खाना वगैरह दे रहे हैं। खाना उन लोगों ने दिया है, हम मानते हैं, बट वो कहाँ वो हम लोगों को रुकवाई है। एक फैक्ट्री के अंदर उन लोगों ने नीचे जमीन पे बोला यहाँ आप लोग सो जाइए। हम लोगों ने वहाँ खुद से होटल किए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे, हमारी पूरी बॉडी सूज रही है, हम लोग नहीं रह सकते जमीन पे। फिर हम लोग वहाँ रहे, और इसका भी उनको क्रेडिट चाहिए कि इंडियन एम्बेसी ने हमको वहाँ रुकवाई है। नहीं, हम लोग खुद वहाँ रहे हैं, खुद से हमने सब कुछ किया है। फ्री फ्लाइट में ला देना ही सिर्फ नहीं होता है। वो देख के उसके दर्दों को देख नहीं पा रही हूँ, उसका दर्द अभी तक मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। पर अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे उसकी पोजीशन देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि उस बच्ची पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। जो अभी तक वो दिखा रही थी, मैं उसको सामने साहस दिखा रही थी, उसको धैर्य रख रही थी और धीरज दे रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, निडर बनो। क्योंकि इसीलिए बोल रही थी कि वहाँ उसकी परिस्थितियां ऐसी थी, अगर मैं उसको नहीं बोलती तो वो वहाँ से निकलने में वो भी थोड़ा डर जाती, सहम जाती। पर मैंने उसको साहस दिया, उसको धीरज रखा कि कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ो और जैसे तैसे अपने घर अपन को वापस आना है तो आप बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। अब ऊपर जे हमको पता था कि कोई साथ नहीं, ना हम भी साथ नहीं है, कोई गवर्नमेंट साथ नहीं है, कहीं पर कोई